चाइना और पाकिस्तान अपनी अपनी इकोनॉमी बचाने में लगे हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट एक नए तरीके से अपने आप को सुपर पावर बनाने में लगी है, इकोनॉमिक सुपर पावर। क्या इंडिया की इकोनॉमिक पावर को देखकर चाइना की हालत खराब और पाकिस्तान तो घुटनों पे आ गया है। जो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का जो सपना है इंडिया का, जिसपे प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत बढ़िया काम करते दिख भी रहे हैं, ये क्या है, इसे थोड़ा समझाएं हमें। और चाइनीज इकोनॉमी जो कि नीचे जाती दिख रही है, क्या हम चाइना की टक्कर ले लें? परिकल्पना कीजिए रोहित भाई, अगर आज आप वैक्सीन इंडिया में नहीं बना पाते, कौन दुनिया की शक्ति आपको 200 करोड़ वैक्सीन देती है? आपके पास दुनिया का सारा पैसा, कुबेर का खजाना आपके पास है देने को, तब भी 200 करोड़ वैक्सीन आपको कोई देता नहीं। क्या मंगलयान को भेजने का कॉस्ट हॉलीवुड पिक्चर से कम है? उस 30 रुपए के पंचांग पे आज भी हम सोलर इक्लिप्स, लोनर इक्लिप्स बहुत पहले प्रेडिक्ट कर देते और 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करते हैं। और वही चीज नासा के सैटेलाइट्स बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बताते 15 दिन पहले। हम साल के शुरू में छाप देते 30 रुपए में बिकता ही है, 30 रुपए में बिकता ही है। ये हमारे सभ्यता की पहचान है। आज हमने फार्मा में हम सुपर पावर है। तो दुनिया में 120 कंट्री है सर, गौर से सुनिएगा, देयर आर 120 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर हम वहां दवाई देना बंद करें, वहां का आदमी बिना दवाई के मर जाएगा। एचआईवी को किसने कंट्रोल किया? एचआईवी को हमने कंट्रोल किया। आईटी सुपर पावर हम है, विंड मिल में, सोलर में सबसे आगे हम है, राइट। इंजीनियर डॉक्टर सबसे ज्यादा हम देते। यूथ पावर हमारा सबसे ज्यादा, 800 मिलियन का यूथ फोर्स है। रुपी 24 कंट्रियों में ट्रेडिंग करेंसी हो गई। अगर ये 50 कंट्रियों में पहुंच जाएगी तो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। हमारे पास थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री, सबसे ज्यादा फौज संख्या वाइज हमारे पास थर्ड बिगेस्ट एयरफोर्स। नेवी हमारी नेटो के नेवी से ऊपर आंकी जाती है। राफेल के आने के बाद किसी की औकात नहीं हमारे पास है। S-400 हमने 5 बैटरी ऑर्डर कर लिए, दूसरी लग रही है लद्दाख में, तीसरी आ रही है। हम रशिया से भी तेल रहे हैं, हम ईरान से भी बातचीत कर रहे हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं। हम ITU2 में भी, हम ब्रिक्स में भी, हम SCO में भी है, हम क्वाड में भी, हम G20 में भी है, G7 में भी है। दुनिया का ऐसा कोई पटल, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं रोहित भाई, जहां हम और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ना हो। वहां बाइडेन नहीं है, वहां पुतिन नहीं है, वहां जी नहीं है। हम एक ऐसी कंट्री है जो हर जगह। क्यों? अब भाई GDP हम नंबर 5th है वर्ल्ड में। By PPP, we are number 3rd in the world with $11.75 trillion of our economy size. आने वाले टाइम में हम नंबर 3 या 2, नंबर 2 जाएंगे PPP में, नंबर 3 जाएंगे हम GDP में। इंडिया को सर डायरेक्ट एक्सेस मिल गया पेंटागन का रोहित भाई। India's defense attaché can directly talk to Pentagon now. They don't need to take any approvals from White House. इसका मतलब है India can do joint operations, joint product design, 5th 6th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है उसका डिजाइन, और 6th जनरेशन या 5th जनरेशन जो वॉर प्लेटफॉर्म्स है उनका डिजाइन और डिप्लॉयमेंट कर सकता है और इंडिजिनेशन कर सकता है। जैसे हमारा रशिया के साथ ब्रह्मोस है, वैसे अब हम अमेरिका के साथ एक नए तरह के डिफेंस सिस्टम्स और ये बना सकते हैं। यहाँ शिप डॉक होता, वहां अमेरिका ने, और ये फैसिलिटी केवल एक कंट्री को मिली है, केवल एक कंट्री को मिली है दुनिया में। वो हम प्रेस सेक्रेटरी ने ये भी कहा था कि इवन ये जो इंडिया को मिला है, ये चीज तो मेरे पास भी नहीं है, ये चीज मेरे पास भी नहीं है। Even I cannot go and talk to White House. To Pentagon. I have to take White House's approval. ये हुआ अभी, ये हमने चीनियों को जवाब दिया। और ये इनका जो ये चंदा मामा है ना, ग्लोबल टाइम्स, सांप सूंघ गया उनको, जबान गायब हो गई। और जो पाकिस्तान का डॉन है, डॉन को तो वैसे 13 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। डायलॉग ऐसा ही था ना, तो डॉन वैसे ही गायब हो गया। तो 2 हफ्ते पहले हमने ब्रह्मोस 2 भी टेस्ट कर लिया। और अब हम यूएस के साथ जो सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मे बी, आई डोंट नो, बट देयर इज अ टॉक वी माइट बी गेट एसोसिएटेड विद दैट प्रोग्राम, जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है दुनिया में। ये है भारत का बढ़ता वर्चस्व। ये 3rd हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा है। अगर एक नया पैसा भी नहीं आया रोहित भाई, हम 10 से 12 महीने चलेंगे इस पे। और हमने कई $100 बिलियन बचाए रशिया से तेल खरीद के। यही नहीं, $36 बिलियन हमारे स्टार्टअप्स में है, $87 बिलियन का FDI, व्हिच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और कौन से आंकड़े बताऊं, हमारा इकोनॉमिक आउटलुक नेक्स्ट ईयर का 6.5, अमेरिका का 1.6, यूरोपियन यूनियन का अराउंड 2.3, चाइना का तो कोई आउटलुक बता ही नहीं रहा। वी विल ग्रो एट 8.5%, चाइना विल गो एट 3.5%। पाकिस्तान की बात नहीं करते क्योंकि एयर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बड़ी बात चली आज के डेट में मीडिया में, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ये बताता दे, छाप दे, India's defense attaché has got direct access to Pentagon and it is the first country in the world to get this direct access.
छापेगा न्यूयॉर्क टाइम्स? है Right. औकात उसकी? है औकात उसकी? वॉशिंगटन पोस्ट छापेगा? औकात नहीं है उसकी। पर एक बात है, हमें किसी की जरूरत नहीं, मोदी जी ने तो वैसे कह दिया, हमें तो किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। गुलामी का एक अंश भी हमारे खून में कहीं बाकी न रहे, ये प्रतिज्ञा लेके चल रहे हैं, ये हम संकल्प लेके चल रहे हैं, और हम करके दिखाते हैं रोहित भाई। बोलते यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई इधर इंडिया में, लोगों ने कहा जी कि आप जाके इंडिया में बात करें, लेकिन कोई इंडिया से बात नहीं करता। इसकी क्या वजह है? डरते हैं, बिजनेस है, मार्केट है, या कि आप समझते हैं कि इंडिया की हमें ज्यादा जरूरत है इन डीलिंग विद चाइना? सो ये कई चीजें बदल गई हैं पिछले 10-15 सालों में। एक तो ये कि पाकिस्तान जो कई सालों से अपनी जियोग्राफिक पोजीशन को स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लॉइट किया है, हाँ, अब इंडिया की बारी आ गई है कि अपनी जियोग्राफिक लोकेशन को वो स्ट्रेटेजिकली, ये इंडो पैसिफिक इंडिया की ज्योग्राफी की वजह से है, नंबर वन। दूसरी साइज। दूसरी चीज ये है कि इंडिया हैज बिकम नंबर 3 इन मोस्ट केसेस। आप देख लें, इकोनॉमी नंबर 3, इंग्लैंड से बड़ी हो गई है इकोनॉमी। इन रियल टर्म्स जापान से छोटी है, लेकिन अगर आप पीपीपी पे एडजस्ट करें तो जापान से भी बड़ी हो गई है इंडिया की इकोनॉमी। तीसरी चीज ये है कि एशिया बन गया है यूरोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप दुनिया के 4 बड़े इकोनॉमीज को ले लें तो वो है अमेरिका, फिर एशिया के चाइना, इंडिया, जापान। तो एशिया इज मोर इम्पोर्टेंट देन यूरोप। दूसरी चीज ये है कि जो चीजें पर इंडिया की तनकीद की जा सकती है वो प्रॉब्लम्स अमेरिका में भी है। सो मिसाल के तौर पे, जी हाँ, इंडिया की डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियन जरूर है, लेकिन इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस पे किसी को शक नहीं है। तीसरी चीज ये है कि इंडिया हैज द कॉन्फिडेंस नाउ टू से इट। आप ये जयशंकर के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, वो पलट के ऐसे जवाब देते हैं, सीधे हो जाते हैं। जब उनसे पूछा कि भाई आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, फिर हम जितना तेल खरीद रहे हैं उतना तो आप एक दोपहर में खर्च कर देते हैं। तो जर्मनी की तरफ इशारा कर। पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स इस तरह के जवाब नहीं देते थे। इस हर चीज की चीज यह है इकोनॉमिक ग्रोथ। आप देख लें, कोविड से जो इंडिया निकली है उसका फोरकास्ट ऑफ 2022 इज अमेजिंग। 3050 मतलब 3050 3 ट्रिलियन 50 बिलियन डॉलर्स का उसका प्रोजेक्शन है। और फाइनली डिफेंस बजट, थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट हो गया है दुनिया का। 89 बिलियन डॉलर्स है डिफेंस बजट। कोई दूसरा मुल्क नहीं है, यूरोप का कोई मुल्क इतना डिफेंस पे खर्च नहीं कर सकता। तो मिडिल ईस्ट में भी देख लें आप, मिडिल ईस्ट को देखें आप, सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तौहीन रिसालत पे उन्होंने बातें की, लेकिन उनका सिग्नल साफ था इंडिया को कि आप मुसलमानों के साथ जो चाहे वो कर लें, बस हुजूर को गाली ना दें, बस यही कहा ना। यही तो मैसेज आई है मिडिल ईस्ट से। वो आपको पता है, मोदी को उतने अवार्ड्स इंडिया से नहीं मिले जितने अरब मुल्कों से मिले, बहरीन से, कुवैत से, इस मुल्कों से।